अब झांकी का दर्शन, ये कथा भागवत में नहीं है लेकिन ये भाव की कथा है। अब कन्हैया बैठे ऐसे, बीच में मक्खन, रास्ता की उधर नजर जो गांव से आ रहा था, बीच में मक्खन और जो बैठा था ना वाको छोरा, उसी का छोरा वो बिठा रखा बिल्कुल सामने, जैसे मेरे बद्रीनाथ भगवान बैठे। कन्हैया आप खा करके बोले ले लाला तू भी खा ले मक्खन। अब वो था पंडित, पंडित तो पंडित खाए के माखन, बोलो लाला आज अमावस है और तूने मक्खन से मुझे जिमा दिया तो तेरे तो पितर तृप्त है गए, बस अब दक्षिणा और दे दे। क्या समझे? ब्राह्मण को जिमाओ और थोड़ा नितिन जी बता रहा हूं आपको, लिफाफा हल्का कर दो तो कहेगो अंदर की बात बता रहा हूं, ये बताते नहीं। बोले भोजन तो बहुत बढ़िया था, पर का मतलब समझ जाओ। वैसे सच बात बताऊं, इस मंच पर बैठ करके जो सेवा बणिए ने ब्राह्मण की वो सेवा किसी ने नहीं की। पक्की बात है ये। मेरा तो सब घरों में आना जाना खूब है, खूब है, और अधिकतर बणिए ही मेरे जजमान है सबसे ज्यादा। अब मैं भी इनकी रग रग को जान ही गया हूं। अच्छा एक बात और है, आप लोगों से प्रेम ऐसा हो गया लगता ही नहीं कोई बाहर के, इसलिए मन से हम सारी बातें कह देते हैं। प्रेम से बोलो। भोजन तो बढ़िया था, पर अब वो कह रहा है लाला तूने मोए मक्खन तो खवाई दियो, बस दक्षिणा और दे। पीछे त्याई डंडारे के मैं दूंगी दक्षिणा तो। लगाए चार कमर में बातें पहले कन्हैया साहब, और दूर होके कन्हैया बोले गोपी टिली लिली देख। अब वो गोपी बोली, बोले छोड़ूंगी ना तेरे। बोले जो करे कर लियो, पकड़ अपने छोरा ने। हल्ला मच गया पूरे ब्रज में। अरे मेरी दही, वो गोपी कहने लग गई, सुनाओ। अरे मेरी दही की मटुकिया ले गयोरी बोकाना बंसी मारो। अरे मेरी दही की मटुकिया ले गयोरी बोकाना बंसी मारो। अरे मेरी दही की मटुकिया ले गयोरी बोकाना बंसी मारो। अरे मेरी दही की मटुकिया ले गयोरी बोकाना बंसी मारो। बंसी मारो मेरो मोहन मुरली मारो। बंसी मारो मेरो मोहन मुरली मारो। अरे मेरी दही की मटुकिया ले गयोरी वो गाना बंसी मारो। अरे मेरी दही की मटुकिया ले गयोरी मेरा गाना बंसी मारो। ले गयो, ले गयो। बांके बिहारी लाल की। थोड़ा ताली बजाओ, बजाओ। कछु खायो कछु ग्वालन खवायो। खायो कछु ग्वालन खिलायो। कछु खायो कछु ग्वालन खवायो। कछु खायो कछु ग्वालन खवायो। कछु खायो कछु ग्वालन खवायो। कछु ग्वालन खिलायो। हाथों को ऊपर कर लो और ताली बजाओ।
वो तो ऊंच नीच मुझ कह गयो, वो तो ऊंच नीच मुझ कह गयो, मेरो गाना बंसी बारो। ऊंच नीच मुझ कह गयो, वो गाना बंसी बारो। अरे मेरी रही मटकिया ले गयो, वो गाना बंसी बारो। अरे मेरी मटकिया ले गयो, वो गाना बंसी बारो। बोलो माखन चोर भगवान की। एक लीला और सुनाते हैं। अब तो ब्रज की गोपियां सबरी इकट्ठा है गई। बोले ऐसे कब्जे में ना आवे गो, सब गोकुल की बास इकट्ठा है गई। सबने प्रोग्राम बनाया, कृष्ण सुदामा धाम में माखन चोरी करके दिखाए। चैलेंज कन्हैया ने कहा ठीक है। मटकी टांगी, घंटी टांगी, आए कन्हैया और देखा कि अरे यहां तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। गोल घेरा बनाया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के सबके ऊपर गए कन्हैया। माखन सप्लाई, बंदरों को खवाया, कुत्तों को खवाया, सबको खवा करके ब्रजवासियों को सप्लाई करते गए। अब की बार देखो, गोपियों ने अलार्म और लगा दिया था। कहे का घंटी टांग दी। क्या टांगी? बोलो, घंटी बज जाएगी। सबने खाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन कन्हैया ने जैसे उठा करके मुंह में रखने को हुए, तुरंत घंटी बज गई। ऐसी घंटी बजी, सब नीचे से निकल के साफ और ऊपर लटके रह गए कन्हैया। बच्चों ने कहा लाला टीली टीली तूने में बड़ा फंसवाया, ए पकड़ो ए पकड़ो। इतनी देर में गोपियां आकर के कहा बच्चू नीचे उतर। भगवान ने कहा रे फंस गए आज तो, पहले तो मैं सबसे पहले या घंटी की खबर लेता हूं। क्यों री घंटी बात न मानी, तू तो नेक सुने ना, तू तो नेक सुने। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। भोग के समय घंटी बजाई जाती है ना। प्रत्येक चीज का एक कारण है, ध्यान देना। प्रेम से बोलो राधे। सनातन धर्म में प्रत्येक जो हम पूजा करते हैं उसका वैज्ञानिक कारण है। घंटी के देवता हैं गरुड़ जी। मैं आपको बता देता हूं घंटी क्यों बजाई जाती है। विधान ये है, भगवान का भोग लगे, आरती हो, सामवेद के मंत्र बोलने चाहिए। आप कहोगे कि हमें गायत्री मंत्र तो आते नहीं, सामवेद के मंत्र कहां से बोले? बोलो। जब गरुड़ जी नारायण को लेकर के उड़ते हैं तो उनके पंखों की आवाज से सामवेद के मंत्र प्रकट होते हैं। और घंटी के देवता हैं गरुड़ जी। घंटी बजा दो तो समझ लो सामवेद के मंत्र प्रकट है रहे। गरुड़ जी का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। मैंने एक दिन अपने आचार्य से कही, आचार्य आशुतोष जी बैठे हैं, ये मेरे बचपन के सखा हैं और मेरे रिश्तेदार भी। हाँ, बचपन के सखा। मैंने एक दिन आचार्य से कही, मैंने कहा आचार्य कोई भगवान की बड़ी प्यारी सी कथा सुनाओ। नितिन जी, तो इन्होंने क्या कथा सुनाई सुनो। बोले कोई कथावाचक कथा कह रहे थे और कह रहे थे गरुड़ का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। जो दशहरे के दिन गरुड़ का दर्शन कर ले वाको तो बेड़ा पार है, माला माल है जाए, उसके पास में लक्ष्मी लक्ष्मी। अब अगले ही दिन था दशहरा। गांव में तो लोग हर प्रकार के होते हैं, आप रहे हो सब प्रकार के लोग। अब एक आदमी निकल गया, मैं तो आज गरुड़ को देख के ही लौटूंगा। पूरा का पूरा दिन घूमता रहा, शाम हो गई, जंगल में देखा गरुड़ तो मिला लेकिन मरा हुआ मिला। अब सोचा कि है तो गरुड़ लेकिन है मरा हुआ। कोई बात नहीं, थैले में डाल लिया, चद्दर में लपेट के, और जहां कथावाचक कथा कह रहे थे वहां ले आया। ले आ करके आचार्य ते कहा, आचार्य
आपने कहा था गरुड़ को दर्शन कर ले तो माला माल है, जया दशहरा है। ये बताओ अगर कोई जिंदे का ना करे मरे हुए का कर ले, आचार्य बोले वहां को तो बेड़ा गर्क है जाए। ओ ये तो बड़ो नुकसान है। गए सो महाराज हम तो डूबेंगे, हमारा तो नाश सही, लेकिन ये लो गरुड़ तुम भी देख लो। निकाल के सब तुम्हारो भी। एक दिना में महाराज ने मेरे से ऐसी कथा सुनाई, मेरे गरुड़ को दर्शन बड़ा शुभ मानो जाए। याद रखना भैया, सनातन धर्म में जो भी पूजा हम करते हैं सबका वैज्ञानिक कारण है। आपके घर में कोई ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आवे, सच बात बता रहा हूं, आप उनसे प्रश्न पूछो, अधिकार है आपका। 3 बार आचमन क्यों किया है जाता है महाराज, 4 बार क्यों नहीं, चोटी क्यों रखते हैं, तिलक क्यों लगाते, पूछ सकते हो, आपका अधिकार है। आप जो ज्योत भी जलाते हो इसका भी कारण है। अमेरिका ने कौन से देश पर बम गिराया था बोलो भाई? जापान में नागासाकी, और दूसरा बम गिराने से वहां की ओजोन परत फट गई। ओजोन परत जानते होंगे आप सब लोग, हमारी चमड़ी को जितना सूर्य का ताप चाहिए उतना मिलता है, ओजोन परत से फटने के कारण वहां के लोगों को चमड़ी का कैंसर बहुत ज्यादा हुआ। आज भी वहां पर लोग बच्चे अपंग पैदा हुए। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया, वैज्ञानिकों ने कहा अगर यहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाए ओजोन परत को भरने का काम करेगा। वो पीपल पूजने यहां थोड़ी आते, बोलो यहां से भारत से वृक्ष लेके गए, पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, देते हैं। पीपल को लेकर के गए, नीचे तेल का दिया लगाया, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में गई। गजब की बात तो यह है 7 साल पहले वहां की ओजोन परत पूरी की पूरी भर गई और लोग स्वस्थ हो गए। वैज्ञानिक कारण है ये तो समय भाव के कारण मैं एक आध बता रहा हूं आपसे। आप घंटी बजाते इसका भी कारण, शंख बजाते इसका भी कारण, ज्योत जलाते इसका, हवन करते इसका भी कारण है। पहले लोग करते नहीं थे, लेकिन जब आया कोरोना, ये भी महामारी भगवती का ही रूप है, आप इसको नहीं जानोगे अभी। कोरोना ने तो हालत खराब कर दी सबकी। प्रेम से बोलो राधे, मिल के बोलो। बंटाधार कोरोना ने किया। तो मैं कह रहा था आपके घर में ब्राह्मण, लेकिन आपको समय कहां है इतना भाई? पंडित जी फटाफट 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 फटाफट, पंडित जी भी ऐसे चाहिए, पंडित जी भी ले 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 ले। एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा बाचवे आए, छोरा था पढ़ा लिखा, गणपति घर भूली आए तो सुपारी पर मोली लपेटी रख दिए। याद रखना गलत नहीं है, भावो ही विद्यते देवा। पहले आप इस होल में चप्पल लेके घूमते थे, मैं भी आया जिस दिन, मैं भी आया लेकर के, लेकिन अब थोड़ी ही लेके आ जाएंगे। क्यों? अब हमारे मन ने स्वीकार कर लिया यहाँ भगवान है। बोलो यही तो है। सुपारी पर मोली लपेटी और रखी सुपारी और कहा गणपति का ध्यान करो। महाराज कहाँ है गणपति? बोले ये रही सामने। ये तो खाने की है, सुपारी तो खाई जाती है। बोले इसी को गणपति समझो। क्या समझो? उत्तर नहीं है, जबरदस्ती समझो, सटीक उत्तर नहीं है। फिर उसके बाद में स्नान के बाद में पंचामृत, पंचामृत के बाद में क्या चढ़ता है नितिन जी? जल्दी बोलो। शुद्ध जल, फिर दोबारा वस्त्र हो उपवस्त्र। अब तो कथा में खो गए ना, भूल गए सब, पूजा पाठ सब भूल गए। वस्त्र उपवस्त्रम, धागा तोड़ करके दे दिया, ये वस्त्र है। बोले हाँ इसी को कपड़ा समझो। जबरदस्ती। अरे कैसे? बोले समझो। हम कह रहे हैं ना समझो। फिर चढ़ा दिया, लो चलो महाराज आगे पूजा। वाह के बाद में क्या चढ़ाया जाता? बोलो भाई। वस्त्रोपस्त्रम यज्ञोपवीतम पुनराचमनीयम जलम गंधम तिलकम अक्षतम पुष्प
दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य भी नहीं था, चावल हाथ में, नैवेद्य अभावे अक्स्तेषु पूजयामि, चावल चढ़ाओ। बोले तो खाने की चीज है क्या? बोले इसी को मीठा। अरे जल्दी बोलो, समझो। प्रश्न का उत्तर नहीं है, जबरदस्ती समझो। फिर फल भी नहीं था, चावल दे दिया हाथ में, इसी को फल। जल्दी बोलो, कैसे बोले समझो, कैसे बोले समझो। चलो ठीक है महाराज। आई दक्षिणा की बारी, डायरी में से कोरा पेज फाड़ा, चढ़ाने लग गए। आचार्य बोले ये क्या कर रहे हो? बोले तुमने कहा गणपति समझो, मैंने सुपारी को गणपति, तुमने कहा धागे को वस्त्र समझो, मैंने वो भी समझा। तुमने कहा चावलों को मीठा समझो, मैंने वो भी समझा। तुमने कहा चावलों को फल समझो, मैंने वो भी समझा। अब इसी को 2000 का नोट। ऐसा करना मत, कभी करवे लग जाओ कलते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। खैर आनंद करा रहा हूं। तो कहने की बात, प्रत्येक वैज्ञानिक कारण होता है पूजा पाठ के पीछे। और सारी गोपियां पकड़ करके कन्हैया को मैया के सामने उलाना दे रही है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयै कल्पितैस्तेय योगै मरपकान भोक्षण विभजति स चेन्नाति भांडम भिनस्ते। मैया देखो बड़ा प्यारा उलाना है। वत्सान मुंचन, एक तो ये मटकियां फोड़ता है, चोरी करता है, दूध तो है नहीं, बछड़े और छोड़ देता है। मैया बोली बछड़े तो छोड़े जाते हैं जब धार निकालनी हो। बोले असमय दोपहर में छोड़ देता है। बोले ये गलत करता है। प्रभु बोले अच्छा ही तो करता हूं। याद रखना भैया, बछड़ा कौन है? बछड़ा हम सब जीव बछड़ा हैं, कर्म के खूंटे से बंधे हुए हैं। बंधनों से मुक्त होने का समय नहीं आया, लेकिन प्रभु ने हमको कृपा करके मुक्त करके क्या किया? हम सबको वृंदावन बुला लिया और भागवत की कथा का अमृत पान करा दिया, उलाना दिया। बहुत प्यारा उलाना है। उसके बाद में मैया ने से गई नाराज। मैया ने कहा अरे लाला इतना उदम करे अब तू, चलो। अब आ गए कन्हैया अंदर। 3 मटके रखे थे, एक बड़ा, एक बातें छोटो, एक बातें छोटो। वहां से रई ले ली, मथानी रख लिया कंधे पर। ओ ये तो मेरे हनुमान जी की गदा है, गदा। और ये तीनों हैं, सबसे नीचे को तो कुंभकर्ण, बीच में रावण। अब मेघनाथ, अब बता तीनों में से पहले कौन सो मरेगो? रावण तू मरेगो। उठाई मथानी और ये ले नीचे का मटका फूटा तो दोनों उलट दिए। बोले तुम क्यों बचे? एक तू ले, एक तू ले। अंदर जिसमें बहुत सारे माट रखे थे वहां चले गए मक्खन के भरे हुए। एक तू ले, एक तू ले। पूरा सारे के सारे जब फोड़ दिया, फटाफट 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 सारे माखन के माट फोड़ दिए। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया पीछे दौड़ी, कच्चा था नीचे और मक्खन फैल गया। मैया का पांव स्लिप हो गया। मैया गिरी, धड़ाम ते बज मारे, अब ना छोड़ूंगी। अब कन्हैया दौड़े, अब तो छड़ी ले ली, डंडा पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैया या डंडा ने फेंक दो, जब तक डंडा पास में रहेगा मैं पास नहीं आऊंगा। ये डंडा क्या है? अहंकार। अहंकार जब तक जीव के पास होता है प्रभु दूर चले जाते हैं। मैया ने छड़ी फेंक दी, कन्हैया आए पास में और मैया ने कन्हैया को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। रस्सी को संस्कृत में कहते दाम, पेट को कहते उदर। प्रभु की पेट पर निशान पड़ गया रस्सी से, उसी से प्रभु का नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई थी। ये भक्ति और प्रेम की रस्सी है। मैया के बंधन से जैसे प्रभु बंधे, देवताओं ने आसमान में से पुष्पों की वर्षा की। यशोदा तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। जिन प्रभु को वेद की मर्यादा नहीं बांध सकती, आज तूने उनको बांध दिया। धन्य। प्रभु ऊखल लेकर के बाहर निकले। आंगन में 2 पेड़ खड़े थे यमलार्जुन के। ये कुबेर के पुत्र थे। एक बार
मदमस्त होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ जड़ मदान दे जाओ, चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा जब कन्हैया होंगे उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होएगा। और जैसे ही बीच में से कन्हैया निकले, उखल फंस गया, एक झटका दिया, दोनों नीचे पेड़ गिरे। उनमें से दो देवता प्रकट हुए, स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना। हे प्रभु, वाणी से हम आपकी चर्चा करते रहे, कानों से हम आपकी कथा सुनते रहे, नेत्रों से हम आपका दर्शन करते रहे। यही हमारे लिए सच्ची भक्ति है। गोकुल में आपातकाल मीटिंग हुई। बोले जब तो ये कन्हैया प्रकट भयो, एक आफत जाती नहीं, दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। इसलिए यह स्थान को छोड़ करके कहीं और चलते हैं। सबने कहा कहाँ चले? बोले एक सुंदर स्थान है जहाँ हमारी गैया चरले, जहाँ अच्छी तरह से वन हो, तुलसी का वन। वृंदाया तुलस्याया वनम इति वृंदावनम। वृंदाव कहते हैं झुंड को। किसको? संतों का जहां झुंड हो वो भी वृंदावन है। तुलसी का जो वन है वो भी वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि प्रणवीरुधम। वृंदावन सो वन नहीं। अब वृंदावन की लीला चालू हो रही है। बड़ा सीधे होके बैठो, गोकुल से प्रभु वृंदावन आ रही है। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोसाने अवतार। रटे जा राधे राधे रीनो बरसाने अवतार। रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार। रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार। सब बोलो रसराज बेचारा रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। यहाँ के ब्रजवासी कहते हैं जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। न हो तो कृष्ण अवतार। रटे जा राधे राधे। मेरी सरकार। भैया उस लाइन को सब बोले, दिल बोल रहे। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। यहाँ तो रिक्शा वालों भी राधे जन्म के कटते। वाको है जाए बेड़ा पार। रटे जा राधे राधे वाको है जाए बेड़ा पार। रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला इसमें दिल नहीं दिमाग नहीं दिल लगाना। दिमाग नहीं दिल लगाना। दिमाग लगाओगे खराब हो जाएगा और दिल लगाओगे तो वहां के बिहारी दिल में समा जाएगा। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या तेरे ऋषि मुनि गए हार। रटे जा राधे राधे या बे ऋषि मुनि गए हार। रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार। रटे जा राधे राधे
वृंदावन में आए के प्रभु को ऐसो मन प्रसन्न हो गया। आहा, इतना कहीं नहीं हुआ। अपने घर में तो कितना आनंद है। जमुना के तट पर कूद पड़े। कन्हैया मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। ब्रजवासी आए, अरे ओ कन्हैया, लाला रे यमुना जी को जल पियो, गैया ने गैया मर गई। अरे भैया क्या बात कर रहे? बोले हाँ, पक्षी गए ऊपर ते और ऊपर ते जाते ही मर के नीचे गिर गए। दौड़ के कने गए कन्हैया, कालिया नाग ने यमुना जी के जल को गंदा कर रखा था। दौड़ के गए, प्रभु ने कालिया नाग का मर्दन किया, नृत्य किया। रास में नाचवे थे पहले कालिया नाग पर नाच, यही तो कन्हैया है। कालिया नाग गरुड़ के डर से रहता था। ये यहाँ पे आप जाओगे ना, परिक्रमा से बारा घाट है, वही सोबरी ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर गरुड़ आते थे। एक दिन मछली को निगल लिया तो दूसरी मछलियों ने बड़ा प्रलाप किया। सोबरी ऋषि ने कहा, आज के बाद गरुड़ तुम यहाँ आए तो सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ और सर्प भाई भाई है, सौतेले भाई, इनमें आपस में विवाद है। कालिया नाग गरुड़ के डर से यहाँ रहता था। प्रभु ने ना था, कालिया है पाखंड, यमुना जी है भक्ति। भगवान कहते, भैया रे अगर पाखंड करना है तो भक्ति के जल को गंदा मत करो, कहीं और जाके करो। इस यमुना जी का पान, भक्ति का पान मेरे भक्त करते, मेरे प्रेमी करते, मेरे ब्रजवासी करते। कालिया नाग बोला, इस स्थान को छोड़ के जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाए। बोले, गरुड़ अब तुम्हें खाएगा नहीं, तुम्हारी स्तुति करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर पर मेरे नन्हे नन्हे चरण चिन्ह है गए हैं, और जिसके ऊपर मैं छोड़ देता हूं आनंद। भगवान ने जो है उद्धार किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कालिया नाग को ना था, बहुत सारी लीलाएं की। कल भगवान का रुक्मिणी विवाह उत्सव हम सब मिलके बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये भी बता दूं आपसे मैं। अच्छा ये बताओ, अपने पिताजी की बारात में कौन कौन गए थे? जरा हाथ खड़े करिए। कल ले चले? अरे कन्हैया हमारो पिता, रुक्मिणी हमारी मैया, दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से कराएंगे, ठीक है? कल को तो खूब सजवा दिया जाएगा। जैसे विवाह की तैयारी करते ना, मेहंदी एंदी लगा के सब ऐसे ही करना। बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव होगा। और ये भी बता दूं, कल तो विवाह होगा, पार्टी 22 तारीख को। बारात को हम एक दिन और रोकेंगे भाई, पार्टी 22 में होगी। अब जो कल आ जाएंगे वो 22 से पहले बिना बारात को हम बिना विदा किए ऐसे नहीं करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने बहुत सारी लीला की। वकासुर बुगला बन के आया, उसका उद्धार किया। अघासुर अजगर बन के आया, अगमने पाप आते ही प्रभु को खा गया, सब ब्रजवासियों को निकल लिया, होड़ करके प्रभु ऊपर निकल गया, अघासुर का उद्धार किया। इसके बाद अब भागवत की बहुत अंतरंग कथा आई, जो सबसे भागवत में मुख्य है। सब ब्रजवासिनी माताओं ने मिलकर के एक व्रत किया, कात्यायनी मां की पूजा की। किसकी? बोलो। जब वो बच्चा होता है तो उसकी छठी मनाई जाती है, छठी देवी का पूजन होता है। और जब विवाह होता है तब भी छठी होती है। वो ये नहीं कि वो छठी लेकर के दे और दे है। सचिन कहाँ बैठे हुए? अच्छा, छठी नहीं उठानी चाहिए, लठ लेना चाहिए। दे लोगों को पता नहीं है छठी क्या होती है। षष्ठी देवी की पूजा होती थी पहले। षष्ठी देवी कौन सी है? षष्ठम कात्यायनी तिच, छठी देवी। जब बच्चा होता था ना, उसकी छठी होती थी। क्यों? हे मैया, मेरे बच्चे की रक्षा करना और इसका संबंध अच्छे परिवार से कराना। मेल मिलाती है कात्यायनी देवी। इसलिए ब्रज की सभी गोपियों ने व्रत किया और पूरे दिन में केवल तुलसी पत्र लेकर के व्रत का पारण करती थी। सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करती थी। जो ये कहते ना यमुना जी में नग्नावस्था में नहाती थी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के समय में सामान्य स्त्री भी अगर स्नान करेगी वो भी नहीं नहाएगी। बोलो। तो ये सब व्यर्थ की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और
बोलो, जो इतने नियम से व्रत कर रही हैं वो क्या नग्नावस्था में स्नान करती? बोलो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कात्यायनी माँ की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। आप जाओगे ना रंगनाथ जी के मंदिर के पास में कात्यायनी भगवती का मंदिर है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। माँ से प्रार्थना की, माँ शक्ति के बिना परमात्मा मिल नहीं सकता। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, नंद का जो कुमार है वो हमको पति रूप में प्राप्त। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, जिन माताओं के पोते पड़पोते हो गए वो भी कह रही हैं पति रूप में प्राप्त हो। कारण क्या है? क्योंकि शरीर के पति तो दुनिया है, लेकिन आत्मा का पति तो साक्षात परमात्मा बाकी है। इसलिए तो आप ही तो बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं। यही व्रत किया और इसके बाद में चीर हरण की लीला। भगवान ने ये वस्त्र भी नहीं चुराए थे, क्या समझे? आवरण भंग किया, इसको कहते भागवत में आवरण भंग लीला। आवरण कहते पर्दे को। बाके बिहारी का दर्शन करने जाओ, पर्दा उठता है, जब तक पर्दा है तब तक दर्शन नहीं होता, पर्दा हट जाता है फिर दर्शन होता है। ऐसे समझो, चावल के ऊपर, सुनो भैया, चावल के ऊपर जब तक मल लिपटा रहेगा तब तक जीव रहेगा, जीवात्मा। चावल के ऊपर मल लिपटा रहेगा उसको कहते धान, उसको बो। एक से अनेक होंगे कि नहीं? बोलो, जमे। अब अगर मल हट गया, चावल को बो, उगेगा क्या? उसी प्रकार से जीव पर जब तक माया का पर्दा है तब तक उसका बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसका जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। इसलिए भगवान ने माया का पर्दा हटाया। क्या हटाया? इसी को ब्रह्मानंद सरस्वती ने गाया। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां, करके दया दयाल पर्दा उठा लिया। किस देवता ने, पता नहीं किसने, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा। बोले कहीं और से आया? बोले ना, रहता सदा था पास में लेकिन छिपा हुआ। सदा पास में रहता था लेकिन आज उसने करके दया दया पर्दा उठा लिया। किस देवता ने मेरा दिल। ब्रह्मानंद सरस्वती ने झूम झूम के गाया इसी बात को। भैया, चीर हरण आवरण भंग हो जाए तो समझो तुम्हारे जीवन को कल्याण। चीर हरण जिसका उसका महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ। महाराष्ट्र की लीला की चर्चा मैं कल करूंगा। अब फटाफट, मेरे हाथ का कमाल है वो। सीधो नंद बाबा ने हलवाई बुलाए। कहां की बुलाए? नकुड़ के। कहां से? सीधा फोन किया ना ना, सहारनपुर हलवाई अड्डे के भी बेकार है। जिस हलवाई अड्डे का ये घेवर खावे ना मशहूर, सहारनपुर का वो कौन सा, किसका है भाई वो घेवर? है सरदार जी का। मैं पहुंच गया बाकी यहाँ घेवर लेने। यहाँ वृंदावन में हमारे रहते थे, वो मेरे से कहते थे जब भी आओ तो घेवर लेके आइयो। मैं पहुंच गया लेने। अब पास से निकलो, कुत्ता 100 ऊपर मारा हाथ,
फिर लग गए, मैंने कहा जय हो घेवर मारा, बेकार। तो सीधा फोन किया बीकानेर, फटाफट हलवाई बुलवा। आए हलवाई, 56 भोग तैयार कर दियो, रबड़ी, रसमलाई, कलाकंद, गुलाब जामुन, बतीशा, पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, मालपुआ, और काका भैया फटाफट बताते रहो, सब के सब। और वो मोहन भोग, वो सबसे प्यारो मोहन भोग, जलेबी, रसमलाई, रबड़ी, कलाकंद, और व्यंजन में सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, रसमलाई, और जी कढ़ी चावल। जब लगा कढ़ी में छोक, कन्हैया बोले मजा आ गया। अच्छा काजू की बर्फी भी है, चलो। सबरी ये माता जी कह रही कि काजू की बर्फी भी है। क्या कह रहे भैया? कढ़ी। अच्छा, तो वैसे एक बात बताऊं आपको बहुत गहराई की, कढ़ी भक्तमाल में लिखा, कढ़ी गोपाल हु भावे, सबसे प्यारी अगर प्रभु को भोग में है तो वो कढ़ी है। और कढ़ी कौन सी? वो रूखी कढ़ी नहीं, जहां में पकोड़ा फर्स्ट क्लास, डरे हो, कढ़ी पत्ता डाल के घुटवाए के, वो वाली कढ़ी। कन्हैया को पूछो क्या पसंद है, लेकिन हम तो भोग रखा, 1 मिनट में उठा के ले, वो धरा के तो धरा कर रह गया, टाइम ही कहाँ। आए हलवाई और कन्हैया बोलो बाबा जे कहां ते बुलाए? बोले लाला अब जो है इंद्र की पूजा होएगी। अच्छा इंद्र का करे? बोले हमारो ब्रज को देवता है इंद्र, इंद्र प्रसन्न है कि बरसात करे, बरसात से हरी हरी घास उत्पन्न होवे, हरी हरी घास को हमारी गैया खावे, गैया घास खाए के दूध दे, दूध को हम बेच के जीवन को गुजारो करे, जे भैया हमारो काम। इंद्र को अहंकार हो गया था। कन्हैया ने कही इंद्र प्रसन्न हो के बरसात करे, जे वो भी ठीक, बरसात है कि घरी हरी घास उत्पन्न हो, ये भी ठीक, और घास खाए के गैया दूध दे, ये गलत। नंद बाबा ने कहा कैसे गलत? घास ना खाएंगे तो दूध कहां देंगे? बोले घास तो मेरा बछड़ा भी खावे, ये दूध क्यों ना देवे? और बाबा पूजन करेंगे कहां? कर्मणा जा। 7 वर्ष के कन्हैया ने, ध्यान से सुनना भाई नितिन जी, ध्यान इधर, 7 वर्ष के कन्हैया ने जो उपदेश दिया, क्या गजब। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्म पर उपदेश दिया भगवान ने। गोवर्धन, गौओं का संवर्धन ही गोवर्धन की पूजा है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नैया कर्तुः प्रभुर्हि सः। बाबा इंद्र की पूजा बंद कराए के गोवर्धन की पूजा करें। कुछ लोगों ने विरोध किया, करते हैं, लेकिन सबको लेके कन्हैया पहुंचे गोवर्धन, भोग रखवा दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भोग रखवा दिया। अपनी मैया ते कहा मैया पहले बाबा की, ये गोवर्धन देवता है गिरिराज भैया, कलयुग के प्रत्यक्ष देव है। कौन कौन बता रहा हूं, गिन लो उंगली पर। सबसे पहले तो है तिरुपति बालाजी, और दूसरे है गिरिराज गोवर्धन, तीसरे श्री हनुमान जी महाराज। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत, और चौथे हैं मेरे बांके बिहारी, तुरंत फल देते जिसके मन की जो मनोकामना हो। गिरिराज की परिक्रमा लगाए। आप कहोगे कथा में तो टाइम मिला नहीं, परिक्रमा कहां से दे, तो आज पूजा करके यही परिक्रमा दे लियो भैया। इसी को मेरा खुद टाइम नहीं लगा जाने का, नहीं तो मैंने गोवर्धन की परिक्रमाएं बहुत की।
और आज कथा में बहुत आनंद आया, मुझे तो बहुत आया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी माता जी भी घर से आई है, बैठी है मेरे सामने मेरी माँ, तो खैर बहुत अच्छा लगा। ये भी पहली बार कथा, ये पहली बार वृंदावन में आई है और पहली बार ही शायद इन्होंने मेरी कथा भी पहली बार ही सुनी। सैकड़ों कथाएं हो गई, सैकड़ों कथाएं प्रभु ने मेरे द्वारा कहलवाई, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी कथा नहीं सुनी। लेकिन आज श्रीधाम वृंदावन में इन्होंने कथा भी सुनी और अब माँ के बिहारी का दर्शन भी होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो बोलो शाकंभरी योग माया की। तो उधर जो है गोवर्धन पर गए, सबके सब बाल्टी लेकर के जमुना जी का जल लाने लग गए। ब्रजवासियों ने कहा रे ओ लाला, अरे कमर टूट गई, तेरे देवता की दाढ़ी भी गीली ना भाई, इतना काम हम देना चले गो, वैसे थके थकाए, कुछ साधन कर। लाला बोले करेंगे, सबके सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद की, तुरंत प्रभु ने मनसी गंगा प्रकट की। बोलो मानसी गंगा की, बोलो राधा कुंड की। और परिक्रमा लगवाए के भोग लगवाया, भोग के बाद पहले स्नान करवाया, फिर भोग लगवाया, पूजा करवाई, भोग रख तो दिया, खाए कहाँ थे? मधुमंगल बोलो लाला ये पहाड़ है या देवता? बोले आखन ने बंद कर। एक रूप से मेरे प्रभु बाहर खड़े रहे, एक रूप से गिरिराज के अंदर प्रवेश कर गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। तब का लाओ रे ब्रजवासियों भोग, लाओ रे भोग, लाओ रे भोग। सबरो भोग पा गए, सब कढ़ी चावल सब पाते जा रहे हैं। मनसुखा बोलो लाला तेरा देवता कै जन्म को भूखो है, ये प्रसाद भी छोड़ेगो भी सब ही पा जाएगो। बोले चिंता मत कर, प्रसाद भी छोड़ेगो, थोड़ा सा बचा याल। अब कहा ले लाला अब परिक्रमा दो। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा होती है। बोलो गिरिराज महाराज की। 14 किलोमीटर की तो ऐसे ही कर देते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। लेकिन जब आगे चले ना, यात्रा अंतिम पड़ाव पर, तब चले गिरा महाराज की। जब परिक्रमा 6-7 वर्ष हम वृंदावन में रहे, जब रहे तो बहुत परिक्रमा दी। 3.5 घंटा में पूरी परिक्रमा देंगे। जिसके यहाँ रहते थे किराए से, कुछ दिन तो वो दाऊ दादा के यहाँ रहे ना, वो सैनी उधर है, वो 12 घाट थे आगे, जानो वो परचून की दुकान का है वहाँ, कारो बिल्कुल वो मोते बोलो। अब वह भी बड़ी श्रद्धा बड़ी रखता था वो, ये पंडित जी है। तो मोते कहा तो पंडित जी चल रहे? मैंने कहा हाँ चल रहे। तो मोटरसाइकिल पे गए, 1 घंटा में तो हाईवे जाएगा वो काम, 3.5 घंटा में परिक्रमा दे के सीधे गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परिक्रमा दई, जयकारा लगाया, बोलो गोवर्धन नाथ की। इंद्र से नारद ने कहा दिया तू बैठा या घंटियां बजाता रहे, 7 वर्ष के छोरा ने तेरी पूजा बंद करवाई दी। अच्छा गणम सांवर्तकम नामा मेघा नाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। मेघमालाओं को प्रकट कर दो, जो प्रलय के समय बारिश होती है ना वो प्रकट कर दी। सांवर्तक बरसात होने लगी। ब्रज के वासियों ने कहा अरे कन्हैया, अरे बरसात है वे लगी, अब कहा करे? बोले मेरी देवता ते बात है गई, देवता ते बात है गई, मो कुछ छाता बनाए लियो। अरे ये पहाड़ उठाएगो का? बोले नहीं चिंता मत करो, तुम वैसे डर रहे हो। जोर लगा के एक बार में ही गोवर्धन उठा लिया और प्रभु ने कन्नी उंगली पर गोवर्धन धारण किया। बोलो गो गिरधारी भगवान की। 3 दिन बरसात होते हो गया। तीसरे दिन प्रभु ने कहा बाबा प्यास लग रही है। बोले बाहर पानी पी ले जाकर के। बोले ना अगर मैंने उंगलियां नीचे की तो गोवर्धन नीचे आ जाएगा। बोले अच्छा बच्चू तो तय नहीं उठा रखे हो गोवर्धन, हम तो फालतू में खड़े लाठी लगाए हुए, अरे तूने स्टाइल में लगाई वो भी उंगली।
प्रभु ने नीचे उंगरिया की तो लाठी डंडे चटा चट टूट गए। ब्रजवासी ने करे संभाल संभाल, दोबारा प्रभु ने धारण कर लिया। अब तो सबको पक्को विश्वास है गया कि कन्हैया साक्षात भगवान है। बोलो गिरधारी भगवान की। आज गोवर्धन उठाने दो। अब यजमान परिवार मिल करके गोवर्धन जी की पूजा करे। हम भजन बोलते हैं, फिर उसके बाद में आरती करेंगे। जजमान परिवार सब मिल के पूजा करें और परिक्रमा भी देंगे। और कल को ये भी ध्यान से सुन लो, कल को रुक्मणी विवाह उत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाएगा। साउंड वाले भैया जी थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। हल्का हल्का कोरस बढ़ा दो ना थोड़ा सा। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे गिरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोहे रहे, 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 तेरे गले में कंठा सोहे रहे। ओ तेरे गले में कंठा सोहे रहे, तेरे
तेरी झांकी बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 गए विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। देखिए सभी परिक्रमा करते रहे बारी बारी से, उसके बाद फिर आरती होगी भगवान के चरणों में।